अस्सलाम वालेकुम। मेरे देश के हिंदू और मुसलमान भाइयों, अगर आप में से कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बातें धर्म से संबंधित हैं, इस देश की शांति और सुकून से संबंधित हैं। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छा लगेगा तो शेयर करेंगे और नहीं अच्छा लगेगा तो शेयर नहीं करेंगे। मैं कहना यह चाहता हूँ कि आज का परिवेश जो हिंदुस्तान में व्याप्त हो चुका है, कितना खतरनाक हो चुका है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। हिंदू मुसलमान से डर रहा है और मुसलमान हिंदू से डर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आप नहीं डर रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए। ऐसी परिस्थितियां बहुत जगह हैं जहां पे बहुत ही डरावना, बहुत ही भयावह परिवेश है हिंदू और मुसलमान की वजह से। तो मैं कहना यह चाहता हूँ, सबसे पहले मैं हिंदू के अगुवाओं से, हिंदू धर्म के नेतृत्वकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका धर्म मजबूत हो तो आपको अपने धर्म के खूबियों का विस्तार करना होगा। हिंदू धर्म की विशेषताओं को लोगों को बताना चाहिए, ना कि जबरदस्ती वर्चस्व कायम करना चाहिए। आप सोचते हैं कि मुसलमान जिहाद करके इस्लाम कायम कर रहा है, तो आप भी तलवार लेकर खड़े हो गए हैं कि हम अब तैयार हैं लड़ने के लिए, लेकिन आप गलतफहमी के शिकार हैं। आपको अपने धर्म का विस्तार करना चाहिए। आपको भी अपने विद्यालयों में अपने धर्म की पढ़ाई करवानी चाहिए, आपको भी करवानी चाहिए। हर मंदिरों पे पूजा अनिवार्य करना चाहिए। 5 टाइम तो नहीं, लेकिन कम से कम 1 टाइम तो पूजा अनिवार्य करना ही चाहिए। अगर इस देश का कोई धर्मगुरु या इस देश के धर्म से की लड़ाई लड़ने वाले कोई नेता, कोई लीडर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात को समझिए। आप अपने धर्म की विशेषताओं का विस्तार कीजिए, अपने धर्म के लोगों को मर्यादा में ले आइए, उन्हें सिद्धांत बताइए, अपने धर्म का सिद्धांत बताइए उनको। हर व्यक्ति को अपने धर्म का सिद्धांत बताइए। जब आपके धर्म का व्यक्ति सिद्धांत जान जाएगा और जब आप मुसलमानों के तर्ज पे अपने विद्यालयों में अपने ग्रंथों का अध्ययन करवाने लगेंगे, अपने धर्म का अध्ययन करवाने लगेंगे, तब आपके पुत्र, आपके बच्चे, आपके विद्यार्थी वैज्ञानिक और बड़े बड़े रिसर्चर पैदा होंगे, बड़े बड़े रिसर्चर। आप एक बार गीता का अध्ययन करवा के देखिए। और जैसे कि मुसलमान भाई मदरसा में कुरान का अध्ययन करवाते हैं ना, उसी तरह आप भी गीता का अध्ययन करवाइए और अपने हिसाब से हर जगह अलग अलग गांव में जो मंदिर हैं उसमें पूजा करना अनिवार्य करवाइए। नहीं ज़्यादा तो 10-20 लोग जब पूजा करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हो जाएगा। आप वर्चस्व कायम मत कीजिए, अपने धर्म की विशेषताओं का विस्तार कीजिए, अपने धर्म के खासियत का विस्तार कीजिए। लोगों को धर्म का मर्यादा और सिद्धांत बताइए कि आपको कैसे जीवन जीना है। उन्हें भी हर तरह की ट्रेनिंग दीजिए, धर्म को बचाने की भी ट्रेनिंग दीजिए और धर्म को विस्तार करने की भी ट्रेनिंग दीजिए। साथ में दीजिए उनके गुण और ज्ञान की ट्रेनिंग, साथ में दीजिए उन्हें शिक्षा, उन्हें टेक्निकल भी दीजिए और धार्मिक भी दीजिए। तब आपका धर्म हिंदू वास्तव में प्रकाशित और प्रतापित होगा, तब हिंदू धर्म का प्रताप दिखाई देगा। आप बेवजह की लड़ाई मत लड़िए। कोई अगर आपको मारने काटने को उतारू है तो आप उसको दिमाग से थकाइए, दिमाग से हराइए, ताकत से नहीं। हिंदू माइंडेड होता है। हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग इतने होशियार और इतने विवेकवान हुए हैं जो पूरे ब्रह्मांड को ही साथ दिए हैं, पूरे ब्रह्मांड को ही साथ दिए हैं। आप लफड़े मत पड़िए, तलवार मत उठाइए, अपनी विशेषताओं का विस्तार कीजिए। मेरे हिंदू धर्म के लोगों और मेरे मुसलमान भाइयों, आप बेवजह वर्चस्व कायम मत कीजिए। अपनी खासियत को, अपनी खूबियों को दिखाइए, सामने लाइए। आपके मजहब में क्या है, आपके कुरान में क्या है, हमसे उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हमसे लेना देना है आपके व्यवहार से, हमें लेना देना है आपके स्वभाव से, क्योंकि हम आपके साथ रहते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, हम आपके साथ रहते हैं, हिंदू आपके साथ रहता है, तो आपको अपने व्यवहार को उजागर करना होगा। और अगर इस तरह की भावनाएं आपके अंदर हैं कि
इस्लामीकरण करेंगे। इस्लामीकरण की भावनाएं अगर आपके अंदर हैं तो आप निकाल दीजिए, क्योंकि आप एग्जाम्पल पढ़े होंगे, बहुत सारे मुगल आए, बहुत सारे अत्याचारी आए, आक्रांत आए, लूटे पाटे, मारे काटे, लेकिन 10 से 15% लोगों को इस्लाम कबूल करवा पाए। 10 से 15% लोग ही इस्लाम कबूल किए। इतना मार काट होने के बाद, तो इस तरह की व्यवस्था हो जाने के बाद, जहाँ पे कानून अग्रेसिव है, जहाँ पे कानून का दबाव है, देश की व्यवस्था काम कर रही है, उसमें इस्लामीकरण करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। आप इस्लामीकरण की भावना को त्याग दीजिए, अपने अंदर से भाईचारा पैदा कीजिए, अपने अंदर हिंदू भाई को हिंदू भाई समझिए, मुंह में राम बगल में छुरी वाला व्यवहार निकाल दीजिए, वह विचार निकाल दीजिए कि आप वर्चस्व कायम कर सकते हैं हिंदुओं पे। यह प्रकृति के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि हिंदू सनातनी है। सनातनी मतलब वास्तव में जो इंसान का धर्म होता है, जिस तरह मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, वह सारी चीज़ें गीता में बताई गई हैं। कुरान में क्या है, हमने कुरान को पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन कुरान के अर्थ हमारे समझ में नहीं आते हैं, हमारे समझ में आते ही नहीं है, उसके वाक्य सटीक है ही नहीं है, इसलिए हमने कुरान को पढ़ा नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कुरान का भी मकसद इंसानियत होगा, कुरान का भी मकसद भाईचारा होगा, और कुरान का भी मकसद प्रेम होगा। तो आप अपने अंदर की विशेषताओं को सामने लाइए, ताकि लोग उससे प्रभावित हो सकें और खुद ही आपके धर्म को स्वीकार करें, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे आप मुसलमान धर्म के हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके धर्म का विस्तार हो, तो आप अपनी विशेषताओं को दिखाइए, जिससे लोग प्रभावित होकर आपके धर्म को स्वीकार करेंगे। मुझे उम्मीद है आप हमारी बातें समझ रहे होंगे और अपने अंदर से कट्टरता की भाव निकालकर एक सामाजिक जीवन जीने की, शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे, और इस देश को विश्व गुरु बनने में अपनी मदद करेंगे, अपनी सभ्यता को स्थापित करेंगे, अपनी सभ्यता को पूरे विश्व में स्थापित करेंगे, और अपने देश को विश्व गुरु बनाने में इस देश की मदद करेंगे, और अपने जीवन को सार्थक करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। फिलहाल मैं अपनी बातों को यही संपन्न करता हूँ। अगले संस्करण में नए विषय के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और महसूस कीजिए कि स्वर्ग युग अब आएगा।